एक समय की बात है जब देवता और असुर एक ही मंच पर आए, एक ही लक्ष्य के लिए, अमृत। लेकिन इस अमृत को पाने के लिए छेड़ना पड़ा एक महान युद्ध, समुद्र के अंदर का। सबसे पहले समझनी जरूरत है कि देवताओं को क्यों जरूरत थी इस मंथन की। देवताओं को एक श्राप मिला था महर्षि दुर्वासा से, जिसने उनकी पूरी शक्ति छीन ली थी। इसके बाद असुर देवताओं से ज्यादा ताकतवर हो गए और उन्होंने देवताओं को हर जगह हरा दिया। देवताओं की मुश्किल बढ़ गई थी। तब भगवान विष्णु ने दिया उन्हें एक उपाय, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के लिए सबने मिलकर काफी तैयारी की। देवता और असुर दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच ले आए। वसुकी नाग को रस्सी बनाया गया और पर्वत को मंथन के लिए इस्तेमाल किया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो सब लोग ये नहीं जानते थे कि क्या निकलने वाला है समुद्र से। पर्वत को समुद्र के बीच में डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना कुर्मा रूप धारण किया, एक कच्छप, जिसके ऊपर उन्होंने पर्वत को संभाला। जैसे जैसे मंथन चल रहा था, समुद्र से निकलती थी विभिन्न अनमोल वस्तुएं। सबसे पहले निकलती है कामधेनु, एक दिव्य गाय जो हर विश पूरी कर सकती थी। फिर निकलता है ऐरावत, इंद्रा का हाथी, जो इंद्रादेव के लिए अद्भुत शक्ति लेकर आता है। और फिर निकलती है लक्ष्मी जी, जो अपने साथ लाएं धन, संपत्ति और सुख। फिर सबसे विशाल चीज निकलती है कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु के पास गया और उन्हें और शक्तिशाली बना दिया। लेकिन यह सब कुछ छुपा था एक और भी भयंकर चीज के नीचे, विष, हलाहल। जब विष निकलकर समुद्र में फैल गया तो सभी देवता और असुर डरे हुए। समुद्र जलने लगा था, लेकिन भगवान शिव ने अपनी महान कृपा दिखाई। उन्होंने अपने कंठ में उस विष को ग्रहण किया और अपने शरीर में रोक लिया। और इसी वजह से उनका नाम नीलकंठ पद्धा, क्योंकि उनका कंठ नीला हो गया था। और फिर आया सबसे महत्वपूर्ण पल। समुद्र से निकलता है अमृत कलश, जिसमें था वो जीवन का अमृत। देवता और असुर दोनों अमृत को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप को धारण किया, एक सुंदर अप्सरा के रूप में। मोहिनी ने असुरों को अपनी माया में फंसा लिया और देवताओं को अमृत पीने दिया। समुद्र मंथन की यह कहानी न सिर्फ एक युद्ध की कहानी है, बल्कि एक प्रतीक है सहयोग, संयम और धैर्य का। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हमारे सामने आती है जीत की रोशनी। समुद्र के अंदर अगर विष हो सकता है तो अमृत भी निकल सकता है। सिर्फ जरूरत है अपने मंथन को सही दिशा देने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।